क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत, इतनी मांगने के बावजूद आपकी 90% इच्छाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं? जवाब चौंकाने वाला है। आप जितना जोर से मांगते हैं, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा कमी पर फोकस करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा रोते रोते खिलौना मांगे और रोना ही उसकी पहचान बन जाए। इसके पीछे एक असली वैज्ञानिक वजह है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं। यह तय करता है कि आप किस चीज पर ध्यान देंगे। अगर आप बार बार मुझे पैसे नहीं हैं सोचते हैं, तो RAS आपको वही सबूत दिखाता रहेगा। लेकिन अगर आप फोकस बदल दें, तो वही दिमाग नए मौके ढूंढना शुरू कर देता है। आज मैं आपको एक तकनीक बताऊंगा जिसे मैं रिवर्स मैनिफेस्टेशन तकनीक कहता हूं। सीधे मांगने की बजाय अपनी सोच और आदतों की दिशा पलट दो। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके दिमाग को दोबारा ट्रेन करने का एक तरीका है जो मैंने खुद आजमाया और अनुभव किया है। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अंत तक आपको 3 सरल व्यावहारिक कदम मिलेंगे और साथ में कुछ ऐसे रिसर्च बेस्ड तथ्य भी जो बताएंगे कि यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, बल्कि असली मनोविज्ञान है। पहला कदम, मांगना छोड़ो, भरोसा करना शुरू करो। जब आप किसी चीज की कमी से सोचते हैं, तो शरीर में तनाव वाला हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है और तनाव में इंसान अच्छे फैसले नहीं ले पाता। इसलिए कोशिश करें कहने की, मुझे भागने की जरूरत नहीं, अवसर मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और मैं शांत मन से आगे बढ़ रहा हूं। इसे रोज की आदत बनाएं। सुबह उठते ही बोलें, आज का दिन आसान और भरपूर होगा, मौके अपने आप मेरे रास्ते में आएंगे। यह सिर्फ एक अफर्मेशन नहीं, मनोविज्ञान में इसे सेल्फ टॉक रिफ्रेमिंग कहा जाता है, जो असल में तनाव कम करने और फोकस बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा कदम, नतीजे का इंतजार मत करो, पहले वह भावना जियो। ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा, लेकिन दिमाग को असली और कल्पित अनुभव में फर्क करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि खिलाड़ी मैच जीतने से पहले उसे मन में बार बार रिहर्स करते हैं, और यह तकनीक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बरसों से इस्तेमाल होती आई है। तो आज से अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी सांसें ऐसी बनाइए जैसे आपका सपना सच हो चुका हो। भले अभी एक छोटे कमरे में हो, कुछ पल के लिए अपने सपनों के घर में बैठे होने का एहसास कीजिए। यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह आपके दिमाग को नए व्यवहार के लिए तैयार करने की प्रैक्टिस है। अगर मन में आए यह तो सिर्फ ख्याली बातें हैं, तो याद रखिए, आप वैसे भी हर दिन कुछ न कुछ सोचते ही हैं। तो क्यों न वह सोच ऐसी हो जो आपको आगे ले जाए, पीछे नहीं। दिशा बदलना मुश्किल नहीं, बस थोड़ी प्रैक्टिस और धैर्य चाहिए, और यह बदलाव मुमकिन है, यह मैं दावे से कह सकता हूं। तीसरा कदम, डर को शुक्रिया में बदलो। जब कोई बिल आए या अचानक खर्चा सामने खड़ा हो जाए, घबराने की बजाय एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, शुक्रिया, यह मुझे मजबूत बना रहा है और मुझे यकीन है आगे कुछ अच्छा होने वाला है। यह सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं, मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहते हैं, यानी किसी मुश्किल हालात को अलग नजरिए से देखना। रिसर्च बताती है कि जो लोग यह प्रैक्टिस करते हैं, वे तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं और तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। अब आंखें बंद कीजिए और अपनी उस एक इच्छा के बारे में सोचिए जो लंबे समय से अटकी है। उसे साफ साफ महसूस कीजिए, फिर आंखें खोलकर कहिए, शुक्रिया, मुझे यकीन है कि इससे भी बेहतर कुछ मेरे लिए तैयार है। डर को छोड़ दीजिए, भारीपन को जाने दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, यह अभ्यास एक बार में नहीं, बल्कि रोजाना दोहराने से असर दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कसरत से शरीर बदलता है, वैसे ही यह अभ्यास सोच को बदलता है।
तो आज से अपनी कमी वाली सोच को थोड़ा किनारे रखिए और खुद से कहिए, मैं तैयार हूं कि अच्छी चीजें सहजता से मेरे जीवन में आएं। यही है रिवर्स तकनीक का सार। मांगना कम करो, भरोसा बढ़ाओ और मुश्किलों को शुक्रिया कहना सीखो। मैं यह वादा नहीं करता कि यह रातों रात जादू कर देगा, लेकिन अगर आप इसे ईमानदारी और नियमितता से अपनाएंगे तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ भावना नहीं, आपकी सोच और आदतों को धीरे धीरे नया आकार देने की प्रक्रिया है। अगर आप अपनी जिंदगी में शांति, अच्छे रिश्ते और प्रचुरता चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए रिवर्स मैजिक। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह खुद से किया एक छोटा वादा है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका भला हो। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक अपनी सोच पर, अपने ऊपर भरोसा रखिए।